चलो इसकी जरूरत नहीं जोड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। करेक्ट, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। सोल्ड गुड्स नीड टू प्रोवाइड विद इन 15 डेज। माल बेचा है, सोल्ड गुड्स नीड टू प्रोवाइड विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आप माल पहुंचा देते। प्रोवाइडेड आफ्टर 18 डेज, 15 दिन के बाद माल पहुंचा। द ब्रीज कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। He failed to deliver the goods at a time or manner prescribed. जिस तरह से बोला है उस तरीके से माल पहुंचाया नहीं गया। तो हमें क्या हुआ? अब इसके पास क्या रास्ता है, बाहर के पास क्या रास्ता है? या प्रोवाइड डिलीवरी ही प्रोवाइड नहीं हुई, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। दोस्त कॉन्ट्रैक्ट वेरी रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। डिलीवरी नॉट कंफर्मिंग गुड्स, बराबर। गुड्स तो दिए पर कंफर्म नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही डिलीवर नॉन कंफर्मिंग, मतलब जो इसने पसंद किया वो उसको नहीं भेजा, कुछ और ही भेज दिया, तो बाहर ने रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से। सो इफ द सेलर कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द सेलर। पर अब यहाँ पे क्या होता है, या तो वो डिलीवरी लेट करता है, या तो डिलीवरी देता ही नहीं है, या वो डिलीवरी गलत देता है। तो ऐसे केस में बायर के पास कुछ अधिकार है। नॉन डिलीवरी के डैमेजेस बेयर करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, ब्रीच ऑफ वारंटी है, या सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, या सूट फॉर इंटरेस्ट। एनी डाउट्स? डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। Agreeing to sell 100 pairs of shoes at a rate of 1050 per pair. Agreeing to sell 100 pairs of shoes at a rate of 1100 per pair. बड़ा इसने सोचा कि 100 जूते आएंगे, मैं 1150 में ले लूंगी, 1100 बेच दूंगी। डन। नॉट प्रोवाइडेड डिलीवरी, डिलीवरी प्रोवाइड नहीं की। करेक्ट, द सेम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं की। नाउ सू फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ 50, क्योंकि इसको 1050 में मिलने वाला था, ये तो कितने में देने वाली थी 1100। तो इसके पास कमाने का ऑप्शन था, वो इसलिए छूट गया बिकॉज बंदे ने टाइम पे डिलीवरी नहीं की, तो वो डैमेज के लिए केस कर सकते। 50 रुपीज पर पेयर। Any doubts? So when the seller wrongfully neglect or refuse to deliver the goods to the buyer, अगर seller ने wrongfully deliver नहीं किया goods, बराबर, या neglect किया delivery, तो buyer केस कर सकती है किसके लिए? डैमेजेस। जो 50 रुपए पर पेयर कमाने वाली थी वो ये रिकवर कर सकती। सी, ये एग्जाम्पल वही है, पढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अग्री टू सेल रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड। मुगल जमाने की रेयर पेंटिंग है, तो ठीक है मैं आपको बेच दूंगी 1 करोड़ रुपए में, ठीक है। और जैसे उसको 1 करोड़ में पेंटिंग मिल जाएगी, अपने पूरे गांव को दिखाएगी कि मेरा रेयर पेंटिंग है। डिलीवरी ड्यू डेट को नहीं दिया, पूरे गांव को तो बता चुकी थी कि डिलीवरी आने वाली है। अब हुआ क्या, इसने केस किया, किसमें? हाई कोर्ट में। बड़ा, किसके लिए? स्पेसिफिक रिलीफ पे। फाइल सूट अगेंस्ट तनुश्री, तनुश्री के सामने उसने केस कर दिया अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1960 कि मुझे ये पेंटिंग ही चाहिए, डैमेजेस या पैसे नहीं चाहिए, प्राइस मुझे वापस नहीं चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे खाली क्या चाहिए? पेंटिंग चाहिए। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि हाँ भाई अब आप इसको पेंटिंग दो, जिसका वादा किया तो वो पेंटिंग दे दो। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो मांगा गया सिर्फ वही देना है, कुछ और
नहीं देगा। So when the seller commits the breach of contract of sale, the buyer can appeal the court for specific performance. When seller commit a breach of contract of sale, seller अगर ब्रिज करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, बायर अपील कर सकता है कोर्ट में फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। द कोर्ट ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट किसको ऑर्डर कर सकता है? कोर्ट ऑर्डर करेगा दूसरी को कि भाई आपको पेंटिंग ही देनी पड़ेगी। ओनली व्हेन द गुड्स आर सर्टेन फॉर स्पेसिफिक, मतलब गुड्स सर्टेन होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ऐसे गुड्स अलग से मिल नहीं सकते। दिस रेमेडी इज अलाउड बाय कोर्ट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। मतलब सेलर कमिट करता है, when the seller commit the breach of contract of sale, the buyer can appeal to the court, मतलब बायर कोर्ट में अपील करेगा for specific performance. कोर्ट कैन ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है कि भाई आपको ये पेंटिंग देनी ही पड़ेगी, अगर वो पेंटिंग सर्टेन या स्पेसिफिक हो तो ही। The remedy is allowed by the court subject to this condition. ये रेमेडी अलाउ किया जाता है कोर्ट में subject to this condition. The contract must be for sale of specific or certain goods. Contract किस चीज के लिए होना चाहिए? और certain goods के लिए होना चाहिए। कंडीशन पूरी होंगी तो इससे रिलीफ मिलेगी। पहली कंडीशन क्या है? गुड्स स्पेसिफिक और सर्टेन होनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट के पास पावर होना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मतलब कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे सकता है, ऐसा कोर्ट के पास पावर होना चाहिए अंडर दिस एक्ट। तीसरा, इट empowers the court to order such performance where damages would not be advocate remedy। मतलब कोर्ट को लगता है कि कोई डैमेज पेमेंट करने थे और आप भरपाई नहीं होगी नुकसान, ऐसे केस में कोर्ट उसे रिलीफ देता है। It is granted as remedy if the goods are special nature and unique। और goods special nature और unique nature के होते हैं तब भी चीजें रिलीफ मिलती है, अदरवाइज। एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है? ये चार कंडीशन पूरी होंगी तो इससे रिलीफ मिलेगी। तो पहली कंडीशन क्या है? गुड्स जो है उसमें से क्या सर्टेन नेचर गुड्स के होने चाहिए। दूसरा, कोर्ट के पास पावर होना चाहिए इस तरह का ऑर्डर देने के लिए नेसेसरी। उसने वो ऑर्डर तब दिया होना चाहिए जब डैमेज देना सही नहीं लगा, और वो रेमेडी स्पेशल नेचर या ये रेमेडी तभी मिलती है जब स्पेशल नेचर के गुड्स होते हैं तब। करेक्ट एग्जाम्पल वही है गो थ्रू का। नेक्स्ट आ जाते हैं सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सेल सर्टेन ऑयल डिस्क्राइब इन रिफाइंड सनफ्लावर। आपने कोई ऑयल बेचा रिफाइंड सनफ्लावर, एज ए सैंपल ये दिखाया आपने, एज ए डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा बोला। फिर क्या हुआ? आपने सोल्ड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल बोल के दूसरा पैकेट पकड़ा, करेक्ट? और वो कैसा था? मिक्स ऑफ हेम्प ऑयल था, मतलब जैसा बोला वैसा हमने दिया नहीं। सो ही हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज़ ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ब्रीच ऑफ वारंटी है। जब ब्रीच ऑफ मतलब यहाँ पे अगर मान लो आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हैं, ये सच में ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते, राइट ऑफ रिजेक्शन आपके पास। So there is breach of warranty on the part of seller, or buyer elect to treat the breach of condition as breach of warranty. The buyer not entitled to reject the goods only on the basis of breach of warranty। मतलब जब भी कोई ब्रीच ऑफ वारंटी होती है या फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है, तो ऐसे केस में बायर के पास रिजेक्शन राइट ऑफ रिजेक्शन नहीं आता, बट ही में सेट अप अगेंस्ट द सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब ब्रीच ऑफ वारंटी तो टूटी है भैया, तो जो आपने मुझे कम क्वालिटी का गुड्स दिया है ना, उतना प्राइस कम कर, या तो फिर दूसरा, या तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकते, या तो आप प्राइस कम करो या डैमेजेस दो। एनी डाउट्स?
repetition of contract before a due date. Sold goods, she repeats the contract before the date of delivery. right? She repeats the contract before the date of delivery. डिलीवरी देने से पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, डिलीवरी नहीं दी. अब ये क्या कर सकती है? शी में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिटिंग में मानेगी, चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट चालू ऐसा मान लेते हैं, अभी डिलीवरी डेट तो आई नहीं है. या तो फिर ये ऐसा मान लेंगे भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, डैमेज मांगा. उसका दो ऑप्शन, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू मानेगी भाई डिलीवरी डेट पे चार्ज उसके फिर ठिकाने आ जाए, पेमेंट कर दे, या तो वो क्लेम करेगी. एनी डाउट्स? Sue for damages. So when either party the contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, डिलीवरी देने से पहले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो दूसरी पार्टी है वो उसे दो तरह से ट्रीट कर सकती है. एक, या तो कॉन्ट्रैक्ट चालू है और वो ड्यू डेट तक वेट करेगी डिलीवरी के. दूसरा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगी और डैमेजेस मांग लेगी. कौन? बायर. एनी डाउट्स? सूट फॉर इंटरेस्ट. स्पेसिफिक अग्रीमेंट था सेलर और बायर के बीच में कि अगर प्राइस और गुड्स पे नहीं की गई तो ब्याज कलेक्ट किया जाए. अब यहां पे उसने प्रॉपर्टी पास ऑन कर ली गुड्स की, प्राइस पे करनी थी विद इन अ मंथ, इसने कब दिया? 2 महीने. तो 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा. नथिंग इन दिस एक्शन विल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर और बायर रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस. In any case, the law interest or special damages may be recoverable or recover the money paid where consideration for the payment of it has been paid. Nothing in this act अफेक्ट नहीं करेगा सेलर के अधिकारों. वो बायर से इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है, स्पेशल डैमेजेस कलेक्ट कर सकता है. इन एनी केस जहां लॉ इंटरेस्ट स्पेशल डैमेजेस जहां रिकवरेबल हो तो मनी को रिकवर कर ही सकते. Any doubts? In the absence of contract contrary, the court may award the interest. अगर पहले से कोई अग्रीमेंट ना हो तो कोर्ट रेट इंटरेस्ट देगा जो उसे ठीक लगेगा, वो उस प्राइस पर जो बायर को पे करना. Buyer is sued to him or refund of price. In case of breach of contract, the part of seller from the date on which the payment was made. मतलब जब पेमेंट कर दिया, इसने डिलीवरी नहीं की, पेमेंट कर दिया डिलीवरी नहीं की, तो अगर ये डिलीवरी नहीं देती है, ड्यू डेट को भी डिलीवरी नहीं देती है, तो उसके बाद ये ब्याज कलेक्ट कर सकते. एनी डाउट्स? एग्जाम्पल है, पढ़ लो. खराब हो गई. Next, in case of absence of transfer of title or registration, the purchaser cannot claim damages for breach of condition or warranty relating to sale. In case of absence of transfer of title, अगर आपने ट्रांसफर टाइटल नहीं किया या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, purchaser cannot claim damages for breach of condition. Any doubts? अगर मान लो एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर टाइटलर, इसने इसको मालिक की जगह ट्रांसफर नहीं किए थे, purchaser cannot claim damages. वो damages नहीं मांग सकते because बिल नहीं हुआ था. करेक्ट? लास्ट